Okay, everyone. Good morning. Today we are pursuing our chapter, the third chapter of your English reader book, chapter 3, Three Men in a Boat. Three Men in a Boat, and we will start from page number 25. आज हम 25 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे and let's start. I agreed with George. So यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही थी कि सभी लोग क्या है वो अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ बीमारी नहीं थी लेकिन डिप्रेशन था. डिप्रेशन किस चीज का था? ओवर वर्क का उन्हें डिप्रेशन है, और वो अब चाहते हैं कि इस ओवर वर्क की डिप्रेशन से उन्हें कुछ क्या मिले, हीलिंग मिले, उन्हें कुछ वो रिलैक्स हो अपने इस डिप्रेशन से. तो वो क्या है, सभी लोग अपना माइंड यूज करना शुरू कर देते कि हमें वहां जाना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, मीन्स हॉलीडे. हम लोग भी हॉलीडे, अगर हमें बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि चलो अब हॉलीडेज पे जाते हैं, अपने विलेजेस में जाते हैं, कहीं पे हिल स्टेशन पे जाते हैं. उसी तरीके से वो तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो भी डिसाइड कर रहे होते हैं. तो क्या कहते हैं, I agreed with George and suggested that we should seek out some retired and old world spot far from the madding crowd and dream away a sunny week among its the noisy world. Its drowsy lanes, some half forgotten nook hidden away by the fairies out of reach of the noisy world. ठीक है. तो यहाँ पर ये कहता है कोई, यहाँ पे हैरिस कहता है कि हाँ मैं किससे एग्री हूं, मैं जॉर्ज ने जो सजेशन दिया है मैं उससे बिल्कुल एग्री हूं, और हमें किसी रिटायर्ड प्लेस पर, मीन्स ऐसी जगह जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा शोर ना हो, शोर शराबा ना हो, सन जो है जहां पर, मीन्स जो नेचर है वो बहुत अच्छे से शो होता है, नेचर फुल वो जगह पे जाना चाहते हैं जहां पर वो अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भूल जाएं. ठीक है. और उन्हें कोई भी चीज अपने अंदर ना छुपा के रखनी पड़े, मीन्स बहुत रिलैक्स मूड में वो कहीं जाना चाहते हैं. Some quaint perched eyrie of the cliffs of time, from hence the surging waves of the 19th century would sound far off and faint. ठीक है. तो वो एक जगह पर जाने चाहते हैं जहां पर उन्हें बहुत शांति मिले. Harris said he thought it would be humpy. He said he knew the sort of place I meant, where everybody went to bed at 8 o'clock. तो यहाँ पे हैरिस क्या कहता है कि वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहता है. क्या कैसी जगह पर जाना चाहता है? जहां पर, कैसी जगह पर? जहां पर सभी लोग जो हैं वो 8 बजे सो जाते हैं, 8 बजे वो अपने बेड पर चले जाते हैं. तो हैरिस को एक ऐसी जगह की तलाश होती है. नो, सेड हैरिस, इफ यू वांट रेस्ट एंड चेंज यू कांट बीट अ सी ट्रिप. कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हैरिस कि अगर तुम चाहते हो कि हमें रेस्ट मिले और थोड़ा सा चेंज मिले तो हमें किसी सी ट्रिप पर जाना चाहिए, कि समुद्र की यात्रा पर जाना चाहिए. आई ऑब्जेक्टेड टू द सी ट्रिप स्ट्रांगली. अ सी ट्रिप डज नॉट गुड व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ इट, बट फॉर अ वीक इट इज विग्ड. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन क्या कहते हैं कि सी ट्रिप, मैं कि नहीं, उनमें से एक फ्रेंड क्या कहता है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, कि मैं उसके खिलाफ हूँ कि हम सी ट्रिप पर जाएं, क्योंकि अ सी ट्रिप डज नॉट गुड, कि सी ट्रिप अच्छी नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ मंथ्स, कि आप कुछ महीने के लिए अगर ट्रिप पर जाते हैं, कुछ महीने की सी ट्रिप पर जाते हैं तो वो सही नहीं है. अगर कुछ हफ्ते की बात होती तो मैं एग्री करता हूँ वहां जाने के लिए, लेकिन कुछ मंथ के लिए मैं एग्री नहीं करता हूँ. So I set my face against the sea trip, George said. और जॉर्ज ने कहता है कि मैं इस सी ट्रिप के खिलाफ हूँ. जॉर्ज said, let's go up the river. कि अब जॉर्ज क्या कहता है, चलो एक रिवर की यात्रा पर चलते हैं, एक रिवर की तरफ चलते हैं. He said, we should have fresh air, exercise and quiet. The constant change of scene would occupy our minds and the hard work would give us a good appetite and makes us sleep वेल. तो यहाँ पे कहते हैं कि हम रिवर की यात्रा पर जाएंगे तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा, और क्या में कांस्टेंट चेंज मिलेगा, मींस जहां जहां वो जाएंगे लगातार उन्हें सीन जो है, सीनरी जो होगी उसमें चेंजेस मिलेंगे, और वो क्या है, हमारे माइंड को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, मींस शांत करेगा हमारे माइंड को. ओके. एंड हार्ड वर्क वुड गिव अस अ गुड एपेटाइट एंड मेक अस स्लीप वेल. और जब हमें इस ऐसी यात्रा पर जाएंगे तो हम हार्ड वर्क करेंगे, मीन्स घूमेंगे फिरेंगे तो हम थक जाएंगे, और थक कर एक अच्छा खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे. Harris said he did not think George ought to do anything that would have a tendency to make him sleepier than he always was,
as he might be dangerous. He said he did not very well understand how George was going to He said he did not very well understand how George was going to sleep any more than he did now, seeing that there were only 24 hours in each day, summer and winter alike, but thought that if he did sleep any more, he might just as well be dead and so save his board and lodging. तो यहाँ पे जो जॉर्ज है, जॉर्ज को सोने की बहुत ज्यादा आदत होती है, जॉर्ज को सोना बहुत पसंद है, वो बहुत ज्यादा सोता है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि अगर एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और अगर जॉर्ज को इससे ज्यादा टाइम भी दिया जाएगा तो जॉर्ज शायद उतना ही भी सो लेगा और शायद एक दिन ना सोते सोते वो मर ही जाएगा, कि उतनी ज्यादा जॉर्ज को सोने की आदत होती है। Harris said, however, that the river would suit him to a T. I don't know what a T is. It suited me to a T too, and Harris and I both said it was a good idea of George, and we said it in a tone that seemed to somehow imply that we were surprised that George should have come out so sensible. तो यहाँ पे करते हैं कि रिवर ट्रिप जो होगी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत अच्छी होगी, और अगर वो रिवर ट्रिप पर जाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जॉर्ज ने ये जो आइडिया दिया है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। The only one who was not struck with the suggestion was Montmorency. Okay, he never did care for the river, did Montmorency. So who was Montmorency? Who was Montmorency? The dog. वहां पर 4 होते हैं, 4 लोग होते हैं, 3 फ्रेंड्स होते हैं और एक डॉग है। डॉग का नेम क्या है? मोंटमोरेंसी। तो यहाँ पे जो मोंटमोरेंसी है वो एक रिवर यात्रा के लिए क्या है? एग्री नहीं है, बिल्कुल भी वो उसके खिलाफ है रिवर यात्रा के। क्या कहता है वो? He never did care for the river, कि बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ता कि रिवर यात्रा पर वो जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। It's all very well for you fellows, he says, you like it but I don't. There is nothing for me to do. Scenery is not in my line. If I see a rat, you won't stop. And if I go to sleep, you get fooling about the boat and slop me overboard. तो यहाँ पर डॉग्स के कुछ वर्ड दिए हुए हैं। डॉग यहाँ पर बोलना चाहता है, कुछ डॉग के बारे में बताया कि डॉग क्या कहना चाहता है। तो डॉग कहता है कि यू फुलिश फेलोज, अपने जो मालिक हैं, 3 जो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या कहता है? यू फुलिश फेलोज, ये जो रिवर यात्रा है, जो रिवर जर्नी है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि सीनरी देखना तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अच्छा लगता है, डॉग्स को वो देखना पसंद नहीं है, तो वो इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। We pulled out the map and discussed plans. We arranged to start on the following Saturday from Kingston. Harris and I would go down in the morning and take the boat up to Chesty, and George, who would not be able to get away from the city till the afternoon, would meet us there. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो लोग मैप निकालते हैं और अपना प्लान जो है उसे आगे बनाना शुरू कर देते हैं, और क्या है, कुछ अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं वो सैटरडे के लिए, कि सैटरडे को वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है। हैरिस एंड आई, तो जो जेरोम है, जेरोम और हैरिस जो है वो निकल जाते हैं मॉर्निंग के लिए, और जो जॉर्ज है उसे उस सिटी में कुछ काम होता है, वो उनके साथ नहीं जा पाता है, तो वो कहते हैं कि वो अपना काम फिनिश करके हमें वही बोट पर मिलेगा, और वो एक बोट वहां से किराए पर ले लेते हैं। Should we camp out or sleep in at inns? तो यहाँ पर कोई एक फ्रेंड कहता है कि क्या हमें बाहर ही कैंप लगाकर, टेंट लगाकर सो जाना चाहिए, या फिर हमें कोई होटल किराए पे लेना चाहिए। George and I were for camping out. We said it would be so wild and free, so patriarchal. Like Harris said, how about when it rained? कि अगर बारिश हो गई तो तुम लोग क्या करोगे अगर हम बाहर टेंट लगाएंगे तो? If you were to stand at night by the seashore with Harris and say, "Hark, do you not hear? Is it but the mermaids singing deep below the waving waters?" Harris would take you by the arm and say, "I know what it is, old man. You have got a chill." We therefore decide that we should sleep out or on fine nights and hotel it.
and in it, like respectable folks, when it was wet or when he felt inclined for a change, Montmorency held this compromise with much approval. तो यहाँ पर वो लोग एग्री हो जाते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगी। तो वहां पर उनका एक फ्रेंड बोलता है कि चलो अगर बारिश हो भी जाती है तो वो चीज हम वहां की वहीं देखेंगे, वो चीज हम वहां की वहीं देखेंगे कि हमें टेंट लगाकर रहना है या फिर हमें क्या करना है, या फिर हमें कोई होटल किराए पे लेना है कि होटल का रूम हमें किराए पे लेना है और बस हमें वहां जाकर एंजॉय करना है, रेस्ट करना है और चेंज लेना है। और वो कहते हैं हो सकता है हमें समुद्र के पास से, रिवर के पास से कोई मरमेड्स जो हैं, जो जलपरियां होती हैं, वो सिंगिंग करती हुई दिखाई दे, उनकी आवाज हमें सुनाई दे। सो इट वाज योर चैप्टर थ्री मैन इन अ बोट। तो इस तरीके से चैप्टर का नेम रखा गया है थ्री मैन इन अ बोट। तो पूरी जो स्टोरी है वो बोट का ऊपर डिपेंड होती है एट लास्ट। ओके एवरीवन, सो नाउ कम टू द ग्रामर पोर्शन of our English grammar book, which is first topic is, what is the first topic? The sentence. The sentence. Okay, first topic is sentence. So what do you mean by sentence? Sentence is a group of words. Sentence is a group of words. And what do you mean by word? Word means group of alphabets. Group of बच्चे ग्रुप ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, लेटर्स और अल्फाबेट्स मीन्स अक्षरों का समूह। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं, एक वर्ड मैंने लिखा बॉय, ठीक है, BOY, तो ये अल्फाबेट से बना है, B+O+Y, बॉय। तो B+O+Y, सो ये मेरे क्या वर्ड बन गया? अक्षरों को मिलाया, अक्षरों को मैंने ज्वाइन किया तो क्या वर्ड बना? बॉय। ओके, एंड word is a group of letters, and sentence क्या है? group of words, ओके। अगर मैंने अल्फाबेट्स को ज्वाइन किया तो वर्ड बन गया, और अगर मैंने इन वर्ड्स को ज्वाइन किया तो सेंटेंस बन गया। जैसे I am a boy, I am a boy, so I plus am plus a plus boy। ओके, सो I एक वर्ड है, M एक वर्ड है, A एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, और मैंने जब सबको ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या बन गया? क्या तैयार हो गया? क्या प्रिपेयर हुआ है? एक सेंटेंस प्रिपेयर हुआ है। So definition of the sentence is a group of words. Sentence is a group of words that makes complete sense. एक क्या है? शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि कोई भी हमें क्या बताता है? किसी भी सेंटेंस का, किसी भी चीज के बारे में हमें कंप्लीट सेंस देता है, किसी भी चीज के बारे में बताता है। Okay, so it is the topic of sentence, and next is subject and predicate. Okay, next point is subject and predicate. Subject and predicate. Okay, so here is a sentence: I am going to market. I am going to market. Okay, so here is I is a subject. What is the meaning of subject? Subject means sentence में जो भी काम करता है, जो भी काम करने वाला है, who is working, जो काम कर रहा है। So I is working. I क्या काम कर रहा है? I am going to market. So it is the subject, and the rest of the sentence is a predicate. ओके, सो जो काम कर रहा है, जो आपके सेंटेंस में हु
या what का आंसर करता है वो होता है subject and the rest of the sentence is predicate. Okay, and the next example is the sun rises in the sun rises in the east. The sun rises in the east. So the sun is a subject. कौन उग रहा है, कौन rise हो रहा है, sun rise हो रहा है, and rises in the east is a predicate. Okay, so sun is a subject and rises in the east is a predicate. Okay, now next one is, next topic is, what is the next topic? Next topic is jumble words. जंबल वर्ड्स मीन्स आपको सारे वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में रीअरेंज करने हैं. रीअरेंज मीन्स वो सब आपको घुमाकर दिए हैं, उनको रीअरेंज करना है. ठीक है, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे एम मार्केट गोइंग टू आई. ओके, ये क्या है, जंबल सेंटेंस है, बट we have a sentence formation which is, क्या है sentence formation, subject plus helping verb plus verb plus object. Okay, you have to learn this sentence formation. आपको ये sentence formation learn करना होगा. You are in class 7th now everyone. So what is the sentence formation? Subject plus helping verb plus verb plus object. Okay, so I have to arrange this sentence, but यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है. am subject नहीं है, market helping verb नहीं है, going verb नहीं है, तो क्या करना है, ये सब गलत है, wrong है इसे, it is wrong. So क्या करना है, हमें इसे correct करना है. So how? Subject, what is the subject? I. And what is the helping verb? Am. Okay, so am plus verb. What is the verb? Going. And object is to market. ओके, सो सारे सेंटेंसेस को हमने, सारे जो वर्ड्स है उन्हें हमने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास एक करेक्ट वेरी नाइस सेंटेंस हमारे सामने प्रिपेयर है. सो आई एम गोइंग टू मार्केट एंड इट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, हमें पूरी सेंस दे रहा है. लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस अगर मैं रीड करूं, एम मार्केट गोइंग टू आई, तो मीन्स कोई सेंस नहीं है सेंटेंस की, कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है. अगर मैं ऐसे किसी को बात करूंगी इस तरीके से तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा. बट अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूंगी आई एम गोइंग टू मार्केट, मीन्स आपको समझ आ जाएगा कि मैम कहाँ जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं. ओके, तो इसको कहते हैं जंबल वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा बेटा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सो वी विल परस्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो इसकी जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बट फॉर टुडे इट इज डन. ओके.